ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मजलिसी कायद मुखन्ना व रुकन असम्बली चंद्रायगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र उप्पुगुड़ा बल्दी डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवार फहद बिन अब्दाद के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवामुन्नास से बल्दी इंतखाबात में मुतल्लिक़ा मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर कायद मुखन्ना की और फहद बिन अब्दाद की बकसरत गुलपोशी की गई। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़्क़िद करते हुए मजलिस की फलाही और रिफाई खिदमात और सरगर्मियों के अलावा कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ़ करवाया। इस दौरान उन्होंने अवामुन्नास से पतंग के निशान पर मोहर लगाकर दिसंबर की पहली तारीख को मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। फिरादियत में नहीं कर सकते, हालात का मुकाबला हम जमात से वाबस्तगी के साथ इज्तिमाइयत में कर सकते हैं और क़यादत के जरिए हालात का मुकाबला कर सकते हैं। हम अगर मुंतशिर रहेंगे तो हमारे इंतशार का फायदा किसको होगा, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो हमको इस बात पर गौर करना है कि नाराजगियां होंगी, शिकायतें होंगी, शिकवे होंगे, लेकिन यह वक्त नाराजगियों को नजरअंदाज करके, शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए वसी तर मफाद को देखना है और मिल्लत के वसी तर मफाद किसमें है इसको देखना है। और मैं समझता हूं कि हमारा वसी तर मफाद हमारे इत्तेहाद में है, इंतशार में नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग अपने एतमाद, अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को फिर से कामयाब करेंगे और आपकी खिदमत करने का मौका देंगे। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने ब्रांड हैदराबाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि ब्रांड हैदराबाद एक ही दिन में तैयार नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए रियासती हुकूमत की गुज़िश्ता 6 साल अनथक मेहनत, लगन और जस्तुजू ने रियासत को इस मुकाम पर पहुँचाया। उन्होंने TRS हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियाँ और पॉलिसियों की ही वजह से कई बैरूनी सरमायादार यहाँ राग़िब होते हुए अपने कारोबार कर रहे हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों को भी रोज़गार के मौक़े फराहम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत सबके साथ यकसा सलूक कर रही है। KCR Garu has shown extraordinary maturity. In fact, right after he assumed office, he said, "Now our agenda is only development. We fought hard for this state. We fought an intense, agitation for the statehood. Now we no more have any such agendas. Anybody who's made Hyderabad their home is a son of the soil, so therefore we're going to treat everybody equally and there will not be any discrimination." And today I'm delighted after 6 years that we've delivered in practice. We did not only promise, but we also delivered, and that's why Hyderabad continues to remain an investment magnet. మన షెల్ఫ్ లైఫ్ లిమిటెడ్ అని తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు నేను మినిస్టర్గా ఓ 4 కొబ్బరికాయలు కొట్టానా, ఓ 2 రిబ్బన్లు కట్ చేశాను అనుకుంటే వేస్ట్. అలా నాలా వస్తారు, నా తర్వాత వస్తారు, నాకంటే ముందు కూడా ఉంటారు. కానీ అల్టిమేట్గా నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాను, ఏమైనా చేయగలిగానా లేదా? యూ గో బ్యాక్ హోమ్ విత్ ద ఇన్నర్ సాటిస్ఫాక్షన్. అండ్ అన్లెస్ యూ డూ థింగ్స్ విత్ ప్యాషన్, యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు డెలివర్. నేను ప్యాషన్ లేకుండా ఏదో మామూలుగా కూర్చుంటాను, వచ్చానంటే వచ్చాను, పోయానంటే కుదరదు. चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने रियासती वज़ीर व TRS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR को अपनी तनखीद का निशाना बनाया। उन्होंने आज अपने हल्के के बल्दी डिवीज़न में मजलिसी उम्मीदवारों के हमरा एक ग्रुप मीटिंग को खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए बल्दी इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस बार भी तमाम बल्दी डिवीजन्स में मजलिस के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हम कोशिश करते हैं, मंजूरी करवाते हैं, लेकिन हाल या हुकूमत का हाल यह है, फाइनेंशियली इसका पोजीशन नहीं होने से पिछले 6 महीने से बहुत सारे काम रुक चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला काम मंजूर हो चुके हैं, कारपोरेटर भी काम मंजूर करवाए। KTR जो है तोते हैं बिल्कुल, कल आँख खोले उन्होंने। मजलिस कोई कल आँख खोली सो जमात नहीं है। मजलिस ऐसे कई इक़्तिदार वालों को देखी, बकौल सालार मिल्लत के सालार हमेशा ये कहते थे कि हमको सीट पे बिठाना भी आता, सीट से गिराना भी आता बल्कि। तो ये कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अगर मजलिस अगर चाही तो न सिर्फ बल्दी इंतखाबात के अंदर बल्कि अगर TRS को इक़्तिदार से भी अगर बेदखल करना पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस जिस दिन सोचेंगी इंशाअल्लाह 2 महीने के अंदर TRS पार्टी इक़्तिदार से भी बेदखल हो सकती है।
ये बातें पुराने हैं, कोई नई बात नहीं है। हर जमात बोलती आई, हर कोई दफन होते गए, मजलिस को अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की होते आई। आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्की के रास्ते पर गामजन। धरनी पोर्टल के जरिए गैर ज़रई जायदादों की रजिस्ट्रेशनों में ताख़ीर का इम्कान है। इसका आगाज़ 23 नवंबर से होना था, ताहम धरानी के ज़रिए रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार पर मुकदमात चलाए जाने के बाद हाई कोर्ट की तरफ से आयद करदा रोक से इसको मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार के रोज़ ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ज़मीन के लेन देन और इंतज़ाम के लिए वन स्टॉप पोर्टल धरानी के ज़रिए गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशंस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत की कि वो 23 नवंबर को हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के बाद 25 नवंबर से रजिस्ट्रेशंस शुरू करने के लिए तैयार रहें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने तालाब चिंचलम, रेन बाज़ार और संतोष नगर बल्दी डिवीज़नों का पैदल दौरा करते हुए तालाब चिंचलम से मजलिसी उम्मीदवार डॉक्टर समीना, रेन बाज़ार से वासिउद्दीन, संतोष नगर से मोहम्मद मुजफ्फर के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वह मौजूदा हालात में फ़िरक़ा परस्त ताकतों को रोकने के लिए मजलिसी उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाए। इस मौके पर उनके हमरा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अवाम ने रुकन असम्बली व उम्मीदवारों की जगह जगह बकसरत गुलपोशी भी की। के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने जनाब वासिल साहब को टिकट दिया। आज उनका पैदल दौरा इस इलाके में है। डोर टू डोर जाके वोटर से मुलाकात कर रहे हैं और दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, जिसका इम्तियाज़ी निशान पतंग है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के पास रुजू होकर उनसे वोट की दरख्वास्त करती है। दूसरे इलाक़ों में ये तरीक़ा नहीं है, यहाँ हमारे पास है मजलिस का। इस वास्ते कि सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे, घर पे जाके मिलने के बाद लोग अपनी तकलीफ़ बयान करते, उसके बाद हमको वोट देते। वो रिवायत के मुताबिक हम घरे घर जाके मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है। हम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तयख़ुन दिया कि 1 तारीख को हम पतंग को वोट देकर नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। आपके चैनल के ज़रिए अहलिया ने याकूतपुरा से दरख्वास्त करता हूँ कि वह पतंग के निशान पे वोट का इस्तेमाल करे, तमाम मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करे और वोट डालने के बाद भी मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करते रहें। दुआओं की वजह से मजलिस कामयाब होती आ रही है, आज भी हो रही है, इंशाअल्लाह आइंदा भी होगी। शुक्रिया। हैदराबाद की मारूफ इंटरनेशनल कराटे चैम्पियन सैयदा फलक ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस बात की इत्तला सैयदा फलक ने फेसबुक पर दी। उन्होंने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। फेसबुक पैगाम में सैयदा फलक ने कहा कि वो समाज की बेहतरी के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में काम करने तैयार हैं। नामपल्ली से मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवार ज़फ़र खान के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, जबकि दूसरी जानिब रेड हिल्स डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवार आरिफ रिजवान और विजयनगर डिवीज़न के उम्मीदवार डॉक्टर क़ासिम ने अपने अपने हलक़े में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और इलेक्शन के दिन मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। इस दौरान मुकामी आवाम ने कसरत से मजलिसी उम्मीदवारों की गुलपोशी की। रत्न अवार्ड मिला मेरे को दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। और मेरे को रिसर्च, मेरी कोलोन कैंसर की रिसर्च की डिग्री आपके विद्यासागर राव गवर्नर साहब दिए थे, जिसमें जो कोविड के इंचार्ज थे स्वामीनाथन, ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन, उनकी बेटी सोमया स्वामीनाथन थे। उन्होंने और पूरा बैच जो है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ये सब अवार्ड करे। मेरे कई जनरल्स हैं, एक शौक़ है, एक जज्बा है। तो मैं जाफ़र हुसैन साहब की हिदायत पर, सदर मोहतरम की हिदायत पर मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं खिदमत करूँगा। आपको जब वोट मांग रहा हूँ तो आपका हक़ भी है कि आप में से काम लेना। तो इंशाअल्लाह मैं आपके वादों पे खरा उतरूँ। बहादुरपुरा रुकन असम्बली मौज़म खान ने नवाब साहब कुंटा से मजलिसी उम्मीदवार शीरीन खातून ज़ौजा अब्दुल मन्नान के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान रुकन असम्बली मौज़म खान और अब्दुल मन्नान ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और दिसंबर की 1 तारीख को पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिसी उम्मीदवार शीरीन खातून को कामयाब बनाने की अपील की।
कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के 6 बल्दी डिवीजन्स के मजलिसी उम्मीदवारों के हमरा एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर तमाम मजलिसी उम्मीदवार और मुकामी कायदीन व कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जमात को खांधे को खांधा लगाकर काम करने वाले सिपाही हैं, समझे? इसके अंदर ये सिपाही वो बुरा वक्त भी देखे 1984 के अंदर, 1982-92 के अंदर जो फिसादात होते थे, वो फिसादात के अंदर कई मर्तबा जेलों को जाने वाले सिपाही है। और उसका मैं एक छोटा 1984 के अंदर मेरे इकबाल चचा सबूत देते हैं, जिस वक्त मरहूम सदर मोहतरम अल्लाह सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब पहली मर्तबा हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए ठहरे थे। मैं जाकर इकबाल चचा के पास मोई बताने से कोई डरना और कोई शर्म की बात नहीं। उस दौर में इकबाल चचा के पास जाकर मैं रोजाना 100 रुपए लेकर काम करता था बस्ती के अंदर जाकर। और मैं आज वही बात तमाम से बताना चाहता हूँ, कोई मैं एमएलए बन गया तो मैं कभी अपने आप को ना एमएलए समझा था ना एमएलए समझूंगा, इसलिए कि तमाम का आप तमाम की दुआएं, आप तमाम का मेरे साथ में खांधे को खांधा लगाकर मेरा साथ दिए, मेरी जमात का साथ दिए, मेरे सदर मोहतरम के हुक्म को माने। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, जो मौजूदा हालात हिंदुस्तान में जो बसने वाले हालात। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस जहीराबाद इंचार्ज वाई नरोत्तम ने एक सहाफती बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने हल्के असेंबली जहीराबाद के गन्ने के काश्तकारों को फिलफोर बकायाजात अदा करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో అతిపెద్ద సాగునీటి పంట అంటే చెరుకు, కానీ రైతులు ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమేటిక్లో ఉన్నారు. దాన్ని ఏదైతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము రైతు ప్రభుత్వము రైతులకు మేలు చేస్తామంటున్నారు, కానీ ఎక్కడ కూడా దానికి దాఖలు లేదు. జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో తీసుకుంటే గత 2019వ సంవత్సరంలో తీసుకుంటే డిసెంబర్ 3వ తారీఖు స్టార్ట్ అయ్యి ఫిబ్రవరి 13వ తారీఖు ఎండ్ అయింది. సుమారు 35 కోట్లు రైతులకు చెల్లించాల్సిందే. అందులో ఏంటంటే 12,70,00,000 ఇప్పటి వరకు కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడున్న మంత్రి కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్సీ కానీ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ రైతులకు బకాయిలు ఇప్పించట్లో ఫెయిల్ అయినరు. हैदराबाद के जुमेरात बाज़ार इलाके के करीब वाक़ चूड़ी बाज़ार एरिया में गुज़िश्ता दिनों आए सैलाब की तबाहकारियाँ अभी बाकी हैं। यहाँ मौजूद सैलाब मुतासरीन में कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर बात करते हुए तंजीम के ज़िम्मेदारान ने कहा कि लोग अभी तक सैलाब की तबाही से उभरे नहीं हैं। कई इलाक़ों में आज भी पानी जमा हुआ है और यहाँ रहने वाले अफराद को इमदाद की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। ये चूड़ी बाज़ार का इलाक़ा है, ये जुमेरात बाज़ार से थोड़ा आने के बाद इलाक़ा है, ये बहुत अंदर है नदी के बिल्कुल किनारे। और यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है ये गैर मुस्लिम लोगों के पूरा ख़त्म होने के बाद ये आ रहा है एरिया। इस वजह से क्या है कि यहाँ पे इमदाद बिल्कुल नहीं पहुँच रही है। तो लोगों का काम अभी भी यही है कि लोग समझ रहे हैं कि पानी उतर गया है तो लोग प्रॉब्लम से निकल गए हैं। ऐसी बात नहीं है, इनके सामान बह गए हैं, ये बग़ैर सामान के और बग़ैर राशन के अभी ये लोग भी प्रॉब्लम्स में हैं। तो ये स्लम इलाके हैं, तो सर्वे हमारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर के मुकामात तक हम जा रहे हैं, दूर दूर के मुकामात पे। जुबली हिल्स में तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर तेज़ रफ्तार बेकाबू मर्सिडीज़ बेंज कार ने ठहरी हुई इंडिका कार को टक्कर दे दी, जिससे कार में मौजूद 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बेंज कार में सवार दोनों अफराद हालत नशे में पाए गए, जिनकी लापरवाह ड्राइविंग की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने बेंज कार में सवार दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया। जुबली हिल्स पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में माँ और शीर ख्वार बेटी हलाक हो गई। इत्तलात के मुताबिक कार और दूसरी गाड़ी में हुए तसादुम के नतीजे में त्रिवेणी नामी खातून और उसकी 11 माह की बेटी रितिका मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि इस हादसे में मज़ीद 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नजर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का हैदराबाद दौरा, तेलंगाना हुकूमत के नाकामियों पर जारी की चार्जशीट, मेयर बीजेपी के बनने का किया दावा। प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी का रद्देअमल, कहा बीजेपी और टीआरएस मिलकर कर रही हैं ड्रामा, दोनों पार्टियों पर तेलंगाना को मिलकर लूटने का लगाया इल्जाम। बीजेपी जीएचएमसी इलेक्शन को कम्युनल रंग देने की कर रही है कोशिश, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का बयान। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उप्पुगुड़ा में किया इंतखाबी मुहिम का आगाज, मजलिसी उम्मीदवार फहाद बिन अब्दाद के हक में वोट देने की अवाम से की अपील। चारमीनार रुकने असेंबली मुमताज अहमद खान ने किया दावा, कहा मजलिस अगर चाहे तो टीआरएस को 2 महीनों में इख्तिदार से हटा सकती है। रियासती हुकूमत धारानी के जरिए गैर ज़राई जायदादों के रजिस्ट्रेशन शुरू करने पूरी तरह तैयार, वज़ीर आला केसीआर का ऐलान, 25 नवंबर से शुरू हो सकते हैं रजिस्ट्रेशंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। YouTube और Facebook पर हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।